और जब इसके घर से लाश मिलेगी तो इसके ही बच्चे फंसेंगे और पुलिस वाले यही के दायरे में आकर के भैया को जेल लेके चले गए। और माँ हमारी चली गई गांव में खाना लाने के लिए। अब गांव घर पूरा हो गया खाली। तो गणेश सारा दिमाग लगाया होगा कि जब उसके बाप को मार सकते हैं, उसके भाई उसके बेटे को जेल भिजवा सकते हैं, तो बच्चे हैं तो नन्हे मुन्ने दो बच्चे नाबालिग है, इनको इतना क्या दिमाग आएगा। इसलिए तुम दोनों को मारने के लिए दिमाग लगाया कि खाने में जहर मिला करके दोनों को मार दो, ना कोई शक करेगा और ना ही किसी को पता चलेगा और हम लोग बच जाएंगे। ठीक गणेश राय खुराना, तूने बड़ा अच्छा किया है, बड़ा ही अच्छा किया है हमारे साथ चाल चल करके। ये जो साले तू दिमाग लगाया है, ये तेरे दिमाग की भट्टी हम एक न एक दिन जरूर साले फोड़ देंगे हम। लेकिन गोविंदा इधर मैं तुमसे एक बात कहने जा रहा हूँ और गरिमा तू भी सुन। जितना कहूँगा उतना ही करना और बाप को बदला मैं चुकाऊंगा। मैं अपने बाप के काते से मिलने जाऊंगा और उसे सारे मौत के घाट उतार दूंगा। ये हरामजादी चाची ने खाना लेकर आई है ना, सुन हमारी बात। नहीं बचेगी। इसी वक्त मैं आ रहा हूं, अगर इसी कलाते से मैं तेरी गर्दन न उतार दिया तो मेरा भी नाम गुलाब। सुन गरिमा तो गोविंदा के घर के अंदर जा, घर के अंदर जा और जब तक तेरा भैया लौट करके नहीं आएगा तब तक तुम लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक, मैं वक्त नहीं आ रहा हूं। क्या करने जा रहे हो? मुझे मैं वो करने जा रहा हूँ जो एक बेटे का फर्ज होता है। आप चाची को जान से मारने जा रहे हो। अरे यार मुझे मत रो, मुझे मत रो। इस वक्त मेरे सर पे खून सवार है। ये खून की आग उसी दिन बुझेगी जिस दिन गजरानी चाची को मैं दुनिया से मिटा दूंगा। आप दुनिया से मिटा दोगे ना? हाँ। उसके बाद क्या होगा जानते हो भैया? क्या होगा? मेरी बात बोल। छोड़ कर
मत लीजिए भैया। अरे ध्यान में करो क्या? हम लोग चलेंगे थाने में, ये सारी बात थाने में बताएंगे, कानून का सहारा लेंगे भैया। आप कानून के ऊपर विश्वास कीजिए भैया। वाह गोविंदा वाह, वाह मेरे भाई। आज तेरी बात सुनकर कैसा लग रहा है कि मेरा गोविंदा बहुत बड़ा, बहुत सयाना हो गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें सीख गया है। अच्छी राह दिया, अच्छा रास्ता दिखाया कि हम लोग कानून का सहारा लेंगे। हाँ भैया। अरे जब ये सारा परिंदा, ये खूनी साला अपने बाप को मार दिया, जब वो कानून का सहारा नहीं लिया, तो मैं तो अपने बाप का बदला चुकाने जा रहा हूं। मैं एक बेटे का फर्ज निभाने जा रहा हूँ, तो मैं कानून का सहारा क्यों लूं? आप कुछ इस कानून की बात करता है ना? कानून, पुलिस वाले कुछ नहीं करते, उनका काम है सिर्फ समझौता कराते हैं, समझौता कराते हैं और जो है सुलहनामा कराते हैं, सब कुछ करा देते हैं, लेकिन मरे हुए के इंसान को वापस नहीं कर पाते भाई। जिसके पास 3 बेटे जवान, उसी के बाप को मारकर उसी के घर में दफन कर दिया गया। मेरा बेकसूर भाई, मेरा सीधा स्वभाव का मेरा भाई जेल में रो रहा होगा, मेरा भाई रो रहा होगा, मेरी पूरी माँ जिसके मन का सिंदूर उजड़ गया। हमारे परिवार में इतना सब कुछ हो गया, अब तो सोचता है कि मैं चैन की रोटी खाऊं, घर में आराम से सो। नहीं गोविंदा नहीं, मैं तेरी बात कोई नहीं मानूंगा। इस वक्त मैं बदले की याद में चल रहा हूँ, और ये बदले की याद उसी दिन मुझेगी जिस दिन खजरानी चाची को मैं दुनिया से निकाल दूंगा। नहीं सुन, जितना मैं कह रहा हूँ कहना, इसलिए भाग जा। नहीं भाई बहुत बोलता है, इसे निभा के कमरे के अंदर जा और अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जब तक तेरा भाग्य लौट करके नहीं आएगा, तुम दोनों की मेरी भैया मैं आपको नहीं जाने दूंगा। मेरी कसम है मुझे मारो। अब मैं बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। सवेरे 4 बजे सोए उठा थे, का देखा थे गिलरिया ऊपर बैठ के बड़े रोवत रहा। कहाँ गया था रे? कहाँ गया था? गिलरिया ऊपर बैठ के बड़े बैठ के बिला रोवत रही। हाँ रोवत रही। बड़ा शगुन होता। कहाँ होत बा? हमका बिलार के रोग बहुत है, परसों बिलार रोए रहे हमार पढ़वा मरिए। भले मर गया। अब तो हाँ नंबर ला। अरे ये कैसी बातें करती है धर्मिंदर? कहते कुछ खाबू पीबू? कॉफी पीबू नहीं अच्छा लगता है। काफी का हो काली चाय लिया दी नहीं ठीक है। नहीं कॉफी। चॉकलेट चढ़ो। चुप। काफी से काम कराओ। हाँ। जो तूने खाने में जहर मिला करके मारने की कोशिश किया। मेरी बात सुन हराम खोर बदतमीज।
किसके बलबूते तू इतना पूरा भाई तोरे चाचा के ना आरा आरा उधर ही जूता मारे लगी आरा आरा चाचा को बुलाएगी ओका भोसड़ी वाले के बाद में देखा पहले तुझसे तो मिल लो कहाँ बात है आरा आरा नहीं तेरी कोई आता कोई बच्चा कहता है चाची पाँव लगी तो कहीं कहता हुआ आना नाना कहीं चाची तने गिलास पानी दे तू तो कहीं आरा नाना तेरी आरा नाना की मैया जा जा बना नाना भैया करके जहां से आरा नाना आई थी गणेश राय खुराना उसी के कहने पर हराम जाती चलती थी लेकिन आज गजरानी का किस्सा खत्म कर दिया लेकिन गणेश राय खुराना समझ लेना तेरी जिंदगी तब तक सलामत है जब तक गुलाब से तेरी मुलाकात नहीं हो रही एक न एक दिन तुझसे ये गुलाब जरूर मुलाकात करेगा नाम चाहती जा जा साथियों एक काम तो गड़बड़ हो गया वो साला धर्मेंद्रवा दो गोली का मौका साला आ गया और मौके पर देख गया कि गुलाब बड़े क्रोधी थे बड़े गुस्से में चाची को मार डालेगी और यही बात साला जाकर के अगर पैसे की लालच में आ गया तो यही बयान साला पुलिस वालों के सामने दे देगा अगर ये बात अगर पुलिस वाले जान गए कि गजरानी को मारने वाला गुलाब है तो पुलिस हमारे पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाएगी और मैं जेल में चला गया तो हमारा मकसद अधूरा रह जाएगा मैं अपने बाप के कातिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा एक तो भाई हमारा जेल में है और दूसरा भी बेटा अगर चला जाएगा तो सारा का सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा लेकिन इसी वक्त मैं अपना घर गाँव और अपना शहर छोड़ करके बहुत दूर चला जाऊंगा और तब तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक ये मामला ये रफा दफा नहीं हो जाएगा ये केस खत्म नहीं होगा तब तक मैं अपने गांव अपने घर लौट करके नहीं आऊंगा ज्ञानचंद भैया हमें माफ कर देना हमें माफ कर देना अपने भाई को कायर मत समझना अपने भाई को कायर मत समझना भाई मेरी मजबूरी मेरे हालात कुछ ऐसे हो गए कि मैं जेल में आपसे मिलने नहीं आ सकता लेकिन आधा काम आपका भाई करके जा रहा है आधा काम आपका पूरा करके जा रहा है भाई हम एक दिन आपको जरूर छुड़वाएंगे मैं कहता हूँ जा जैसे कर ली वैसा आज लोग जैसे बैठे हैं ऐसे ही शांति बढ़ा करके बैठे खेल में मजा तो खाने में जान मिलाया गोविंद को खिला दिया मारने के बाद आराम से सो रही है अब जगाऊंगा उठाऊंगा इसके बाद प्यार की बात करूंगा मेरी पत्नी गजरानी का खाऊं कौन ससुरा कर सकता है किसकी औकात इस तहलील पे कदम रखने की हुई नौकर साले का पता नहीं है हमको ऐसा लगता है
धर्मेंद्र और सारा पार का भाचा रोल जा रहा है। मैं उसका पीछा करता भाग दे। जटाओ बार का चेहरा छुपा के यहाँ से भागा जा रहा है। और मेरे बदले की क्या गलती थी, क्या खता किया था? सर तुमने 12 साले कौन मारा? कौन साले? मार दोस्तों का सामान छुपा तो कैसे मरी? है कौन? हम नहीं मारे। यहाँ पर है कौन? तो छुपा के चेहरा को भागा जा रहा था। हमका चाची पैसा दिन हम जाते हैं लौकी गई कहा के लिए? इतने रास्ते में गुलाब भैया मिल गया। हाँ ये पहले बताओ साला चाचुआ कहाँ है? गुलाब तो क्या हुआ? इतने में हमके चाचा गांव पंचायत बा हाँ। तुम का रहा कहीं घर के अंदर क्या बा? हम कहे चाची के लिए। अरे तुमको धमकी दिया तो क्या हुआ? अरे वो चाचा इतने में गुलाब भैया घर का अंदर गए वो दे गुलाब और चाची फुसुर फुसुर का फुसुर साले? अरे बात थी हाँ तो ओकरे बाद चाची इतना तेज चिल्लानी फिर दोबारा ना चिल्लानी हम लखत रे का बात चिल्ला जा मुहारा झांक। इसका मतलब है गुलाब आया था मेरी पत्नी का खून कर दिया। उसको भी साले को चल के रोटी खिलाऊंगा। ये कौन? ये शिवम भवानी का थाने में फोन लगा दरोगा जी के पास उसके नाम जब रिपोर्ट लिखाऊंगा मैं। 99 84 4 समार 82। एक कहाँ पर लगा दिए बे? कयम के नंबर हो 10 तो कयम के मिलावट है। तो कहाँ लगा सारे? 99 कयम का भा 2 84 कितना भा 4 4 समार कितना भा साले चमड़ा उठिए फसियाने में लगाने के लिए बोल रहा है। नंबरवा कितना भा? 1 8 8 हाँ 82 कितना 10 साले फसियाने में नहीं लगाना है थाने में लगाना साले। हाँ ना लगाओ जाएगा। हेलो हेलो क्या कौन बोलती नमक चाहते? नमस्कार ऐसा है नमक एजेंसी में गलत से फोन लगा भाई साहब की रखिए में नमक और सच्चा विश्व जूटा हमारे का सारे नमक चाहते मैं छोटा कबाई जरा का साई बोलती नमक चाहते। थाने में लग रहा। हेलो बोलो कौन? दरोगा साहब क्या फोन की वाला नमक चाहते? हाँ दरोगा साहब बोला था। हाँ एक काम करा भवानी का तत्काल चलाओ गणेश राग पुराना घरे साहब। हाँ उनके धर्म पत्नी खून हो गया हम हमारे चाचा दोनों जने मिलकर निपोर लिखाओ। तुम्हारी माटरिया के नमक चाहते विश्व जूटा सारे मारेगा नमक चाहते। हेलो क्यों कौन बोलती नमक चाहते? नमस्ते साहब गणेश राग पुराना भवानीगढ़ से बोल रहा हूँ सरकार। अच्छा धुराना बोलते नमक चाहते। खुराना खुराना साहब। अच्छा पुराना नमक चाहते साहब बहुत गजब हो गया साहब। वाह आज मेरी पत्नी गजरानी का खून हो गया साहब। हाँ तत्काल हमारे यहाँ आइए। ठीक है तुम रखो फोन में टटका लाती नमक। हाँ साहब